हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा ड्रामा पढ़ेंगे जिसका नाम है स्कारलेट ऑफ द लेटर। नथेनियल का ड्रामा है, छोटा सा ड्रामा है। फटाफट से याद करने की कोशिश करेंगे, चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर तुम साथ हो मेरे तो एक साथ एक ही बार में छोटा सा ड्रामा एक ही बार में फटाक से याद हो जाएगा। देखो, तो हमारे ड्रामे का नाम है स्कारलेट ऑफ द लेटर। किसने लिखा? नथेनियल ने लिखा। नथेनियल के द्वारा लिखा गया स्कारलेट ड्रामा। देखो, नथेनियल और ड्रामे का नाम है क्या? स्कारलेट 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 लेटर। स्कारलेट लेटर। देखो याद कैसे रखना है? स्कारलेट लेटर। स्कारलेट मतलब कि कैसे साउंड आ रहा है? स्कार्फ का साउंड आ रहा है। स्कार्फ का साउंड आ रहा है मतलब स्कार्फ कहाँ तक बांधो? जहां तक तुमने नथ पहन रखी ना वहां तक स्कार्फ बांधो, मतलब आधा आधा स्कार्फ बांधो ताकि तुम्हारा चेहरा ना ढक जाए, तुम्हारा मतलब चेहरा काला नहीं पड़े इस तरीके से। तो ये कब लिखा है पता है? 1850 में लिखा है। ये भी क्या है? 1850 मतलब आधा चेहरा बांधो, ये भी आधा है तो 1850 में पब्लिश हुआ। इस तरीके से चीजें हमें याद रखनी, चीजें पढ़नी इस तरीके से कि याद हो जाए। क्योंकि देखो, ऐसा ऐसा औपचारिक ऐसा फॉर्मल तरीका किस काम को जो चीजें याद नहीं रखा सके, चाहे जितना इनफॉर्मल होना हो जाए, लेकिन चीजें एक ही बार में हमारे दिमाग में ऐसे याद रहनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में सब सब ऊपर ऊपर देखें और हम सीधा क्वेश्चन देखते जाए लिखते जाए। इस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल मजे मजे में फन फन पढ़ेंगे। देखो, तो हमारे ड्रामे का नाम है स्कारलेट ऑफ द लेटर और इसमें एक लेडी होती है जिसका नाम होता है हमारे एक लेडी होती है वो, मतलब कि कुछ गुना कुछ सीन इस तरीके का होता है कि देखो, लेडी का नाम होता है हमारे हेस्टर हेस्टर और इसमें किरदार होते हैं, इसके हस्बैंड का नाम होता है चिलिंगवर्थ। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। इसमें दो किरदार होते हैं सिर्फ। पहला होता है पॉल, दूसरा किरदार होता है इसमें डिमेंस। देखो, ये दो किरदार होते हैं इसमें। देखो, छोटा सा ड्रामा फटाफट देख लेते हैं। एक बार क्या हो रहा होता है कि जेल से बाहर कोई कैदी आ रहा होता है, तो बाहर बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है। इतनी सारी भीड़ देखकर सबको लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा जुल्म किया हो किसी ने, वो व्यक्ति आ रहा होगा तभी तो इतनी भीड़ लगी है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वहां से बाहर निकलती हेस्टर नाम की एक लेडी, हाथ में उसके साथ में पल्स नाम की एक छोटी सी गुड़िया होती है जिसको साथ में लेकर बाहर निकल रही होती है। तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। हम तो सोच रहे थे कि कोई बड़ा सा कोई अपराधी निकलेगा, तो हेस्टर बाहर निकली पल्स, वो भी अपने छोटी सी बेटी को साथ लेके, लगभग 5-7 साल के आसपास की, उसके 7 साल के आसपास की उसकी पल्स नाम की बेटी होती है। तो वहां भीड़ में एक आदमी भी खड़ा होता है, चिलिंगवर्थ। तो वो देख रहा होता है कि इस लेडी को इस तरीके से क्यों लाया जा रहा है जैसे किसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो ये चिलिंगवर्थ नाम का व्यक्ति पास वाले आदमी से पूछता है कि क्या बात है, इस लेडी को इस तरीके से क्यों लाया जा रहा है, इस तरीके से जलील क्यों करा जा रहा है, इसके गले में जो ए नाम का लोकेट दिख रहा है ना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों पहन रखा है इसने। तो ऐसे चिलिंगवर्थ उससे पूछता है किसी आदमी से। तो वो आदमी उसको बताता है कि ये जो हेस्टर नाम की लेडी ना, इसने अडल्ट्री करी, ए मीन्स अडल्ट्री करी, यानी कि गैर मर्द के साथ संबंध बनाए, इस तरीके की हरकत करी इसने। इस वजह से इसको यहाँ लाया जा रहा है लोगों के सामने इंसल्ट करने के लिए। यहाँ खड़े रखेंगे, मतलब इस हेस्टर नाम की लेडी वहाँ 3 घंटों तक खड़ा रखते हैं लोगों के सामने इंसल्ट करने के लिए। अब इस तरह की स्थिति बड़े हेस्टर खड़ी है और वहाँ चिलिंगवर्थ नाम का व्यक्ति, अचानक से हेस्टर की नजर पड़ जाती है चिलिंगवर्थ पे। एक खूबसूरत से सुंदर से लेडी होती है हमारी हेस्टर, ये बोस्टन नामक शहर में रहती होती है। तो चिलिंगवर्थ पे उसकी नजर पड़ जाती है। ये थोड़ा बूढ़ा सा, अधेड़ उम्र सा व्यक्ति होता है। तो जब हेस्टर की नजर पड़ती है ना, तो वो अचानक से कुछ बोलने वाली होती है, इतनी चिल्लाहट मुंह पे उंगली रख देता है। नहीं, इतने लोगों के सामने मेरा नाम मत बुलाओ, इस तरीके से इशारा करते हुए मुंह पे उंगली रख देता है। अब क्या होता है कि स्थिति फिर ठीक ठाक हो जाती है। सब अपने घर चले जाते हैं। उसको इंसल्ट करने के लिए आया गया था, 3-4 घंटे तक वहां सबके सामने खड़ा करते हैं पादरी वगैरह उनको। उसको है ना जिस पर फांसी लटका, एक स्टूल रहता है ना जिस पर लोगों को फांसी लटकाते हैं, तो स्टूल पे खड़ा करते हैं, उस स्टूल पे इसको खड़ा करते हैं। पादरी वहां के जो पुजारी वगैरह होता है ना, उससे पूछते हैं कि देखो बता दो तुमने किसके साथ अडल्ट करी, मतलब कि तुम्हारी इस पॉल्स नाम की जो लड़की है ना तुम्हारे, इसका असली बाप कौन है बता दो तुम। तो ये हेस्टर नाम की जो लेडी होती है ना, इतनी डीर होती है इस ड्रामे में से बहुत बार पूछा जाता है कि कौन है वो व्यक्ति जिसके साथ तुमने नाजायज संबंध बनाया, लेकिन किसी को उसका नाम नहीं बताते। इस तरह की लेडी होती है। बस अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं, सब तितर हो जाते हैं। और वहीं चिलिंगवर्थ को ये बात पता चल जाती है मेरी जो वाइफ है ना, एक्चुअली में जो चिलिंगवर्थ होता है ना, ये इसी का हस्बैंड होता है। तो अब इसको इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरी पत्नी हिम्मत कैसे मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना सके। अब चिलिंगवर्थ आपकी मतलब कि गुस्से की आग में तप रहा है बिल्कुल चिलिंगवर्थ। अब चिलिंगवर्थ की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि जिसके साथ हिस्टर ने जो गैर नाजायज संबंध बनाया ना, उसको ढूंढूंगा, उसको जब तक उसको मार नहीं दूंगा तब तक मेरे कॉलेजों को ठंडक नहीं मिलेगी। इस तरीके की उसी समय इस तरीके की कमिटमेंट कर लेता अपने मन में। अब स्थिति ऐसी हो रही थी कि अब हेस्टर अपनी जिंदगी गुजार रही होती पल्स के साथ। ये कुछ कड़ाई बुनाई का काम करती, सिलाई करने पल्स की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। इन दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती। और एक सेकंड रुकना है ना, ठीक ठाक चल रही होती इन दोनों की जिंदगी। तो फिर क्या होता है
कि अचानक से पादरी वगैरह आते हैं ने इस हेस्टर के बेचारे हेस्टर तो वैसे ही गांव से बाहर रहती होती है, क्योंकि है ना यहाँ पादरी जाने माने बड़े बड़े लोगों का कहना है कि नहीं हेस्टर जैसे लेडी को अगर हम गांव में रखेंगे ना यानी शहर में रखेंगे ना तो ये दूसरे लोगों को बिगाड़ेगी, मतलब कि ऐसी बिल्कुल कैरेक्टरलेस लेडी, इसको है ना अपने गाँव में रखना है, शहर में रखना ठीक नहीं दूसरे लोगों के लिए। तो बेचारी ये ना शहर जंगल में रहती होती, बाहर रहती होती। वहाँ पे हमारे सोल्जर्स तो क्या है, सोल्जर्स नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे प्रिस्ट वगैरह पादरी वगैरह हेस्टर से मिलने के लिए आते और कहते हैं कि ऐसा करो हेस्टर, देखो तुम तो कैरेक्टरलेस हो ही सही, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साथ रहकर बिगड़े, ऐसा करो कि तुम तुम्हारे बच्चे को मेरे साथ दो। देखो फर्स्ट टाइम हेस्टर नाम की लेडी सोच रही है कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे साथ क्यों दूं, मतलब कि सोच रही, लेकिन उनको कह नहीं पा रही क्योंकि वो तो पादरी जाने माने रईस बड़े लोग हैं, मानने वाले थोड़ा ना। तो हेस्टर बेचारी ऐसा अदना समूह लेके खड़ी रहती है वहाँ पे। तो वहीं एक डिमिसडेल नाम का जो अधिकारी होता है ना, वो इस हेस्टर की पैरवी करता है और वो कहता है कि हाँ ऐसा करो, अपने इस माँ से अपनी बेटी को तलब तो मत करो, कम से कम ऐसा करो पर्ल को तुम हेस्टर के साथ रहने दो। तो वहां पे लोगों को ये अचरज होता है कि डेमिसडेल नाम का व्यक्ति इसकी क्यों पैरवी कर रहा है, डेमिसडेल नाम के जो ऑफिसर है वो हेस्टर की क्यों पैरवी करते हैं, आखिर कौन है ये हेस्टर अपने डेमिसडेल, हेस्टर क्यों कौन है, डेमिसडेल है कौन आखिर जो इतनी पैरवी कर रहे हैं इसके। तो वही ये बात चिलिंगवर्थ को पता चल जाती है। अब चिलिंगवर्थ तो बस इसी ताक में कि मैं कैसे 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 पता चल जाए कि कौन है इसका, कौन है इसके जिसके साथ अपना हिस्टोरी ने नाजायज संबंध बनाया, एक बार मुझे मिल जाए बस, तो उसको मारना मेरी जिंदगी का एकमात्र और एकमात्र लक्ष्य। तो डिमिसडेल इस तरीके से पैरवी करता ना, तो चिलिंगवर्थ की शक की सोच सीधी घूम जाती है अपने डिमिसडेल की तरफ। अब ठीक ठाक स्थिति चल रही होती है, ये अपने हेस्टर अपनी जिंदगी काट रही होती है, चिलिंगवर्थ भी इस तरीके शक हर व्यक्ति पे शक कर देख रहा होता है कि कौन है कौन है कौन है, बस इसका जिंदगी का एक ही मकसद उसको ढूंढना, इस तरीके से ढूंढ रहा होता है। तो एक बार डिमिसडेल बीमार हो जाता है, ये थोड़ा साइको होता है, मतलब कि ये ना मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो लोगों ने इसको सलाह दी कि चिलिंगवर्थ से तुम इलाज कराओ। एक्चुअली चिलिंगवर्थ है ना, चिलिंगवर्थ है ना अपना ये डॉक्टरी सीख के आता है, कहीं से मेडिसिन की एजुकेशन लेके आता है ने यहाँ बोस्टन में आके लोगों का इलाज करा होता है। तो लोग इसको सजेस्ट करते हैं कि तुम इस डॉक्टर के पास जाओ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो ये डिमिसडेल मिलता है चिलिंगवर्थ से, और फिर चिलिंगवर्थ है ना इसका इलाज शुरू कर देता है डिमिसडेल का, इसी के साथ ले रहा होता है। वैसे इसको अपने चिलिंगवर्थ को डिमिसडेल पे वैसे शक तो हो ही गया। अब ये बस ये पुख्ता करने की कोशिश करता है क्या वो सच में वो एक व्यक्ति है, क्या सच में वो व्यक्ति है क्या। तो एक दिन ये क्या कुछ ऐसी हरकतें ये क्या करते हैं कि अपने सीने पे हाथ रख के चलता है। तो चिलिंगवर्थ तो थोड़ा अजीब सा लगता है, एक दोपहर को इसको मौका मिल जाता है देखने का, क्या इसके सीने पे क्या है ऐसा कुछ सीने पे हाथ रख के चलता है। तो ये इसकी शर्ट उतारता देखता है कि वहां क्या पाया गया, वहां ए नाम का जो लेटर इसने खोद के लिखा हुआ। वो डिमिसडेल अपने आप को टॉर्चर करता है, रात को अपने आप को कोड़े से मारता है, इस थोड़ी थोड़ी भनक लग रही होती है इसको। तो ए नाम का लेटर जो अडल्ट का सिंबल, ये देख के डिमिसडेल का जो चिलिंगवर्थ को जो डाउट था ना वो कंफर्म हो गया कि हो ना हो मेरी पत्नी हेस्टर और ये डिमिसडेल का आपस में ही अफेयर चल रहा है। अब डिमिसडेल वैसे भी ये पता है चिलिंगवर्थ अपने डिमिसडेल को बहुत परेशान कर रहा होता है कि तुम क्या बात है, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने जिंदगी में कुछ गलत करा है, इस वजह से तुम ठीक नहीं हो रहे हो। तो डिमिसडेल कहता है, डिमिसडेल इसको मतलब ये ऐसे ताने सुनते रहता है, इसका चलता रहता है काम दोनों का, लेकिन अब इसको पक्का कंफर्म हो गया। तो अब तो ये डिमिसडेल को और बातों मतलब कि ऐसे कड़वे शब्द होते हैं, देखो ये हथियार नहीं मारते इंसानों को, तो शब्द मार देते हैं, तो ऐसे कड़वे शब्द बोलता है डिमिसडेल को कि तुमने कुछ तो बुरा करा है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे नर्क जैसे जिंदगी हो रही तुम्हारी तुमको बीमारी लगी हुई है, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, पागल हो, क्या बुरा किया, चलो बता दो, तुम दुनिया को बता दो, ईश्वर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अगर ईश्वर कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ऐसे कह दिमाग की तरह इसको खाया जाए। बेचारा चिलिंगवर्थ तो पहले ही तो मेंटली डिस्टर्ब है, अब उसकी कंडीशन और डिस्टर्ब होती जा रही है, इस तरीके की स्थिति चल रही होती है। तो एक बार डिमिसडेल है ना ऐसे ही अपने हेस्टर और पर्ल्स कैसे गुजर रहे होते हैं, तो डिमिसडेल उनको रोक एंड रास्ते में जाकर उनसे मिलता है। अब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और तब पता चलता है वाकई में हम पाठकों को पता चलता है, रीडर्स को पता चलता है कि डिमिसडेल का हेस्टर के साथ अफेयर चल रहा था। हेस्टर जो पूरी दुनिया से पूछ रही कौन है तुम्हारा लवर, बता दो, लेकिन कोई नहीं बताता है। वही कोई हमें बताया जाता है कि वाकई में इसका जो अफेयर है वो डिमिसडेल के साथ ही चल रहा होता है। अब पर्ल, हेस्टर और डिमिसडेल ये तीनों जंगल में आपस में बात कर रहे थे। तो पर्ल को पता है, वो भी 7 साल की बच्ची होगी, तो समझती तो है थोड़ा बहुत, तो कहती है कि पापा आप मुझे दुनिया के सामने क्यों नहीं अपना लेते, मैं आपकी बेटी हूँ। तो डिमिसडेल मना कर देता है कि बेटा मैं सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वैसे अंदर ही अंदर इसको भी ये बात खाई जा रही है, दुखी हो रहा है, तभी तो ये मतलब अपने आप को प्रताड़ित करता है। ये हेस्टर को दुनिया प्रताड़ित कर देना, तो इसको देख के ये इसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये अपने आप को कष्ट देता है इसको देख के, हेस्टर को देख के ऐसी स्थिति चल रही होती है। फिर हमारा डिमिसडेल वापस घर लौट के आ जाता है। अब हेस्टर घर लौट के आने से पहले एक बात कहती है हेस्टर के, ऐसा करो यहाँ पे हमें कोई देख लेगा, मुझे जाना पड़ेगा, और तो ऐसा करो तुम भी जाओ और हम है ना आज शाम को मिलते हैं, हम आज शाम को देर शाम को आना तुम, ताकि कोई लोग तुम्हें देखे ना। तो फिर ये आता है और कहता है कि
फिर हमारी हेस्टर और डिमिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। हेस्टर को भी पता चल चुका है कि चिलिंगवर्थ इसको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा होता है, तो अब हेस्टर को दया आ जाती है चिलिंगवर्थ पर। तो हेस्टर कहती है कि ऐसा करते हैं डिमिस्टर, अपन दोनों कहीं भाग सकते हैं, कहीं इस दुनिया से कहीं भाग सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है चिलिंगवर्थ मेरा हस्बैंड तुम्हें बहुत तंग करा है, मैं भी तुम्हारी स्थिति देख नहीं पाऊंगी। तो इस तरीके से आपस में बातें करते हैं, बहुत अच्छी से बातें होती है इनकी। नहीं, ये डिसाइड करते ठीक है, मैं सुबह एक जहाज का टिकट बुक कर लेती हूँ और तुम, मैं और पर्ल यहाँ से कहीं दूर यूरोप जाके रहने लग जाएंगे, पूरी पूरी हैप्पी फैमिली जाके रहने लग जाएंगे। अब ठीक है, इन दोनों ने अच्छे से डिसाइड कर लिया, प्लानिंग बनाई। अब अगले दिन डिमिस्टर ने हमारे चर्च में कुछ भाषण वगैरह देना रहता है, तो चर्च में भाषण वगैरह देके ने पर्ल ने हमारे हेस्टर ने बिल्कुल बेग लेके बिल्कुल तैयार खड़े होते बाहर, कि जैसे चर्च से बाहर आएगा ना इतने हम फिर हमारे डिमिस्टर के साथ में पर्ल सोच रही है अपने पापा के साथ में, हेस्टर सोच रही है कि पति तो नहीं पर हाँ अपने हम सफर के साथ में कहीं दूर निकल जाएंगे। इस तरीके से खुश होके ये सारी स्थिति बन गई ड्रामा में। अब क्या होता है, अचानक से डिमिस्टर जैसे बाहर निकलता है ना, तो अचानक से उसको पता नहीं क्या होता है, वो सबके सामने दुनिया के सामने कबूल कर लेता है कि हाँ मैं वो इंसान हूँ जिसने हेस्टर के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। हाँ, जितनी सजा हेस्टर को मिली उतनी सजा हकदार मैं भी हूँ। हाँ, मैं आज कबूल करता हूँ कि मैं ही पॉइंट का बाप हूँ। इस तरीके से ये पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर देता है। अब जब सबको पता चल गया कि डिमिस्डेल ही हमारा उसका हेस्टर का लवर है और पॉइंट का रियल फादर है। अब स्थिति ऐसी होती है कि तो पहले से मेंटल डिस्टर्ब होता है, तो अचानक से इसकी बीमारी कुछ हावी होती है इसके ऊपर, और अचानक से वही गिर के ये मर जाता है। और पर्ल अचानक से भागी पर्ल और हेस्टर के पास जाते हैं। पर्ल इसका शरीर अपना गोद में रखती है और बिलक के रोती है, और इस तरीके से हमारे डिमिस्टर के एक दुखद अंत हो जाता है। जो सपना इन्होंने संजोया था वो अधूरा का अधूरा रह जाता है। अब पर्ल और हेस्टर जाने का इन्होंने डिसाइड करा था। ये घटना जो होती है ना, इस घटना से थोड़ा सा पहले एक घटना और हुई होती है। हाँ, थोड़ा सा पहले एक घटना और हुई होती है, वो ये हुई होती कि ये जो हमारी हेस्टल है ना, ये ऐसे ही जाने का टिकट नहीं कह देती कि अपन चलो साथ चलते हैं, ऐसे होती है पहले ही इससे डिमिस्टर के साथ भाग जाती। लेकिन इसको पता चल जाता है बीच में, जब ये कहता ना कि मैं भाषण दूंगा, मतलब कि अगले दिन मेरा थोड़ा काम है, चर्च वर्च में भाषण देना है और संडे का दिन है, उस दिन तुम्हें चर्च में थोड़ा सा भाषण का काम है, वो हो जाए ना फिर अपन भाग चलेंगे। लेकिन वो ये डिमिस्टर ये जो अपने हेस्टल क्यों डिसाइड करती है उसके साथ भागने का तो पहले भी डिसाइड कर सकती थी चाहे तो, लेकिन इस वजह से करती है क्योंकि चिलिंगवर्थ को पता चल जाता है, इस हेस्टर को पता चल जाता है कि जिस जहाज का टिकट मैंने बुक कराया ना, वो जहाज अब चिलिंगवर्थ ने बुक करा लिया, मतलब कि चिलिंगवर्थ हमारा पीछा तब भी नहीं छोड़ने वाला। इस वजह से भागी वहां चर्च के बाहर निकल जाती है। लेकिन फिर भी तो देखो इनके फेवर में थी, तो इस तरीके से हमारे डिमिस्टर का एक दुखद अंत हो जाता है। अब क्या होता है, स्टोरी हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ रही होती है। अब हेस्टर और पर्ल ये दोनों अब जाने का तो तय था, चले जाते कहीं दूर, और सालों बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि बोस्टन में एक लेडी एंटर कर रही होती है, और वो लेडी हेस्टल ही होती है, और हेस्टल वहां आ जाती है। अब हेस्टल थोड़ी बूढ़ी हो गई और हेस्टल वहीं अपने पुरानी कुटिया में आकर रहने लग जाती है। हेस्टल को टाइम पे लेटर्स भी आते रहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि पर्ल की शादी हो गई किसी यूरोपियन बंदे के साथ, और इस तरीके से अपने हेस्टल है ना, लोगों की सेवा करके, लोगों की मदद करके अपनी जिंदगी काट रही होती है। एक दिन ऐसा आता है जब हेस्टल हमारी दुनिया को अलविदा कह देती है, और हेस्टल की जो कब्र है ना, वो अपने डिमिस्डेल की कब्र के पास में दफना दी जाती है। और इस तरीके से दोनों को जो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए, लेकिन हाँ मरने के बाद दोनों की कब्रें एक साथ बनाई, और उस पे जो लेटर लिखा ना, उस पे एक लेटर लिख दिया, वो लिखा ए, जो हमारे एडल्टर का सिंबल था। इस तरीके से बेचारे हेस्टल और डिमिस्डेल इन दोनों का दुखद अंत हो जाता है। जीते जी साथ नहीं रह पाए, हाँ मरने के बाद एक कब्र में पास में दफनाए जाते हैं। तो ये थी हमारी स्कारलेट ऑफ लेटर, जो हमारे किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें बताना है कौन, नथेनियल जो नथ यानी स्कार्फ कहाँ तक मारना है, नथ तक मारना है, नथ तक मतलब कि आधा दबाना है, मतलब कि 1850 कब पब्लिश हुआ है, 1850। तो ये था आज का हमारा ड्रामा स्कारलेट ऑफ द लेटर। देखो, तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।